नमस्कार। आइए जानते हैं आचार्य जी से कि आज की पूर्णिमा क्यों है विशेष। नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे आप लोगों के बीच पूर्णिमा विशेष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज शरद पूर्णिमा सायं 7:06 से प्रारंभ होगा। आज पूरा दिन चतुर्दशी रहा है। उदया तिथि में पूर्णिमा नहीं था। कल सायं 7:36 तक यह पूर्णिमा रहेगी। पूर्ण रात्रि पूर्णिमा तिथि होने के कारण आज ही पूर्णिमा पूजा पाठ के लिए विशेष माना जाएगा। कल उदया तिथि में तो पूर्णिमा होगी, पर कल की रात्रि एक प्रहर भी पूर्णिमा न मिलने के कारण उस पूर्णिमा का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि कल पूर्णिमा का उदया तिथि तो रहेगा, परंतु एक प्रहर भी पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय नहीं रहेगा और एक घड़ी चंद्रमा का लोप हो जाएगा। आज के दिन चंद्रमा का उदय 6:28 पर हो रहा है। आज के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। पूरे वर्ष में यह एक बार ही शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह पूर्णिमा के दिन आकाश पूरा साफ होता है। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद आकाश में धूल के कण नहीं होते हैं, दूषित हवाएं नहीं होती हैं। चंद्रमा का पूरा प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आता है। इस किरणों में विटामिन ई और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होती है। अब आज के दिन खीर छत पर रखना या खुले में रखकर खाना, इसका विशेष महत्व क्या है? तो जब हम खीर बनाते हैं तो खीर में जो दूध होता है उस दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और लैक्टिक अम्ल में विटामिन ई और विटामिन B12 को आकर्षण करने की प्रचुर मात्रा में शक्ति होती है। चंद्रोदय के बाद हम खीर बना करके रखते हैं चंद्रमा के किरणों के नीचे। यह 2 या 3 प्रहर मध्य रात्रि तक भी इसको छोड़ देते हैं तो चंद्रमा के किरणों से विटामिन ई और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा में आकर्षण होता है खीर के अंदर और वह खीर अमृत के समान हो जाता है। इससे पहले आज के पूर्णिमा के दिन में ही किसी नदी में, तालाब में या नदी में या घर में गंगाजल डाला हुआ जल से स्नान करें, चंद्रमा का पूजन करें, अर्चन करें, घर में घी का दीपक जलाएं, उसके उपरांत खीर बनाएं। खीर बना करके अपने छत पे या खुले जगह पे रख दें। उसे किसी जालीदार या कपड़े से या किसी ऐसे वस्तु से ढकें जो जालीदार हो, जिसकी किरणें खीर तक पहुंच जाए। यह 2 पहर रखने के बाद उठा करके इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जी, इस शरद पूर्णिमा में किस देवी देवता की पूजा? जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न रहा। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, खीर बनाने के साथ साथ महालक्ष्मी का पूजन विशेष फायदेमंद है। आज के मध्यरात्रि में, रात्रि के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद यानी 8 बजे के बाद आप एक चौकी लें। चौकी पे, छोटी सी चौकी, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर महालक्ष्मी की एक प्रतिमा रखें। महालक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करने के बाद यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उचित ब्राह्मण को बुला करके या अपने पुरोहित को बुला करके श्री सूक्त का पाठ 11 पाठ कराएं। 21 यथाशक्ति आपकी है, जितना आपके पास समय हो। 11 से कम पाठ न कराएं, 11 या 21 पाठ कराएं। उसके उपरांत गुग्गल और कमलगट्टा घी से युक्त उस साकल्य का आप हवन कराएं, कीर्तन भजन करें, आरती करें। ये करने से आपको ऋण मुक्ति होगी, रुके हुए कार्यों में वृद्धि होगा, पदोन्नति होगा। बार बार अगर यदि कर्ज हो जा रहा है तो इस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। खीर में क्या क्या डाल सकते हैं गुरुदेव? हाँ, आज सर्वप्रथम कि आज का जो हम खीर बनाएंगे तो उसमें भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, जर्सी गाय का दूध नहीं होना चाहिए, किसी भी पैकेट का दूध प्रयोग में नहीं लाना है। यदि संभव हो तो सुबह का गाय का दूध या शाम को देसी गाय का ही दूध लेके आएं, क्योंकि देसी गाय में लैक्टिक अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है और लैक्टिक अम्ल में विटामिन ई और विटामिन B12 को आकर्षण करने की, ग्रहण करने की, एब्जॉर्ब करने की बहुत प्रचुर मात्रा में शक्ति होती है। तो जब हम देसी गाय के दूध से युक्त खीर बना करके अपने रखते हैं चंद्रमा की किरणों के नीचे,
तो यह खीर चंद्रमा की किरणों से विटामिन ई और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में आकर्षण करती है, ग्रहण करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिससे खीर अमृत के समान हो जाता है। और वह खीर जब प्रसाद के रूप में लेते हैं तो विटामिन B12 से जलोदर की बीमारी दूर होती है, हृदय विकार दूर होते हैं, उदरशूल दूर होता है, और विटामिन ई से चेहरे पे चमक आता है, ओज आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए देसी गाय का ही दूध प्रयोग करें। हाँ, यदि देसी गाय के दूध में, इस खीर में न आप काजू डालें, न आप किशमिश डालें, न आप बादाम डालें, केवल केसर ही आप डाल सकते हैं। केसर के सिवा किसी अन्य आप मेवा को डालते हैं तो वह आपके खीर को बलविहीन कर देगा, ना कि बलयुक्त करेगा। जी आचार्य, आप और भी बताएं क्या क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, आज 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज की पूर्णिमा अमृतमयी है। इसी दिन आज की पूर्णिमा 16 कलाओं से युक्त होती है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने 16 अपना रास रचाया था। आज ही के दिन से शरद ऋतु भी आरंभ होती है। शरद पूर्णिमा को विशेष लक्ष्मी की पूजा होती है। इसमें चंद्रमा की किरणों में लक्ष्मी का वास होता है। इसकी किरणों से विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन केवल धौत वस्त्र पहनकर खुले में बैठकर श्री सूक्त का स्वयं पाठ करें या कराएं, हवन जप कीर्तन करें, जिससे स्किन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आपको खाज खुजली की समस्या दूर होगी, स्मरण की शक्ति बढ़ेगी। यह है कि 40 मिनट से कम बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। जब भी खुले में आसन में बैठें, 40 मिनट तक लगातार बैठें। अपने सामने घी का दीपक जलाएं, घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाएं। तांबे या मिट्टी का ही दीपक हो, कम से कम घर में या छत पे 11 दीपक जरूर जलाएं। आज पूर्णिमा विशेष पर इतना ही। पुनः अगला कुछ विशेष लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। नमो राघवाय।